माता के दरबार में मैं धोख लगाते हुए, भैरव जी बाबा के दरबार में धोख लगाते हुए, श्याम बाबा का मंदिर में धोख लगाते हुए, मेरे आज भी याद है 2015 में हमने इस नंगली से आंदोलन स्टार्ट किया था और इस पहाड़ी को बचाने के लिए आंदोलन किया था। उस टाइम माता के और भैरव जी के और खाटू श्याम जी के दर्शन करने को उस टाइम नहीं था। धरने के बाद, ये लीज बचाने के बाद तब ये मंदिर की स्थापना हुई है। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि आज यहां हर शनिवार को लोगों का यहां आना जाना, लोगों की पीड़ाएं, यहां भैरव जी के और माता के दरबार में लोगों की पीड़ा को हरा जाता है। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और हो नहीं सकती। गांव वालों के लिए भी और दूसरे भाइयों के, जो दूर दूर से लोग यहां आते हैं, मुझे बहुत खुशी है। मुझे यहां के पुजारियों का धन्यवाद देता हूं जो रात और दिन लगा के यहां और माता के और भैरव जी के और खाटू श्याम जी की सेवा करते हैं। बहुत आपका धन्यवाद। आपके लिए सरदार जी, आप अच्छे आदमी हैं, आज मेरे को मिले, बहुत अच्छा लगा। आपने यहां हमारे आने से पहले आपने व्यवस्था को देख लिया, अच्छा है। देखो, राजी खुशी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो राजी करोगे तो राजी, अन्ना साहब गैर राजी तो हम करा लेंगे, वो तो हमारे पता है, वो तो हमारे से आता है। राजी जारजी करोगे तो हमारी आपकी आंखें मिल जाएगी, और गैर राजी करोगे तो भाई फिर देखो, फिर तो एक दूसरे की आंखों को एक दूसरे को नहीं देख पाएगा। और मैं आपको आज तक बता देता हूं, नायक जी, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं प्यार से और आपसे निवेदन कर रहा हूं। मेरी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, मैंने जहां जिस मामले में कदम रख दिए उसको जब तक नहीं कदम पीछे हटाए जब तक वो पूरा नहीं हुआ। रविंद्र भटाला। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं, राणा साहब तुम संघर्ष, अब सुन लो, ये नंगली का मामला नहीं है। आज ये नंगली का मामला नहीं है। अब नंगली से आगे भी बढ़ के आपको, प्रशासन को भी आज मैं इस माध्यम से भी, नंगली के माध्यम से, यहां के माध्यम से बता देना चाहता हूं, प्रशासन को आज के बाद, आज से पहले जो तुमने कर लिया वो तो कर लिया, आज के बाद सारी दुकानदारी तुम्हारी बंद, बिल्कुल ये समझ लेना। आज के बाद में मैं पहले ही बता रहा हूं, आपको अलर्ट करना चाहता हूं, आपको यह कहना चाहता हूं, जितनी आपकी अवैध वसूली चल रही है उसको बंद करवा दीजिए। जितने आपके खनन माफिया आपके उसमें चंगुल में चल रहे हैं उनको बंद करवा दीजिए, नहीं तो आप देख लेना। अभी मैंने आज यहां से स्टार्ट किया है, अब यही चलेगा जब तक चुनाव नहीं, चुनाव के बाद भी यही काम चलेगा। सबकी सफाई करेंगे, सबकी धुलाई करेंगे, बढ़िया वाली सफाई करेंगे, और किसी तरह की पब्लिक को कोई टेंशन नहीं होने दूंगा। ये मैं आपको आश्वस्त और आपको वादा कर रहा हूं इस बात के लिए। मैंने सुना है कि कोई भूमाफिया बन रहा है, कोई खनन माफिया बन रहा है, कोई ट्रॉली माफिया बन रहा है, कोई ट्रक माफिया बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। अभी 4 साल, अब मैं आज आप लोगों को इसलिए बता देना चाहता हूं, मैं 4 साल आपके बीच में क्यों नहीं आया। कई लोग ये कहते हैं यार बढ़ाना जी 4 साल से कहां था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 12 साल आपके बीच में रहा। कभी आपको आपने आवाज लगाई रात के 12 बजे भी मैं आपके बीच में तैयार मिला, लेकिन मैंने 2 चुनाव लड़े, संघर्ष किया। तीसरा चुनाव मैंने अपनी कमिटमेंट के आधार पर मैंने छोड़ दिया। और मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैंने 12-14 साल आपके बीच में रहकर सेवा दी। मैं 4 साल इसलिए नहीं आया, वो भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि शुभकर्ण चौधरी एमएलए रहा। मैं भी देख ले भाई, शुभकर्ण चौधरी वोट ही लेना जानता है या लोगों की मदद भी करना जानता है, इसलिए मैं 4 साल इसलिए मैं घूम रहा। लोगों को यह पता होना चाहिए कौन आपकी मदद कर सकता है, कौन आपकी वो कर सकता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपकी कोई मदद नहीं किया, मैंने 4 साल देख लिया, लोगों को आंखों से खून के आंसू रुलाए, लोगों को 1,000 रुपए, 800 रुपए एक ट्रॉली के बजरी के देने पड़ रहे हैं। वो किसकी जेब से जा रहे हैं? वो उसकी जेब से जा रहे हैं, एक आम भोक्ता की जेब से जा रहे हैं। ये पैसा कहां जा रहा है? अवैध वसूली को हो रही है, ये कहां जा रही है?
मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, आप इस बात को समझिए, ये गुंडागर्दी तानाशाही जो पहले चलती थी, अब से 10-12 साल पहले चलती थी, अब दोबारा वही स्टार्ट कर दी। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, ये तो खनन का तो काम बंद होगा ही होगा। जितने भी ये ट्रॉली या ट्रैक्टर की अवैध वसूली हो रही है, इनको बंद करवाइए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। और ऐसा आंदोलन करूंगा कि कहानी समझ में नहीं आएगी, ना इस मंत्री की समझ में आएगी और ना इस विधायक की समझ में आएगी, ये बता देता हूं आपको। रविंदर बढ़ाना बहुत दिन हो गए बढ़ाना साहब, मुझे भी सुनते सुनते लोगों की परेशानियों को, लोगों की समस्याओं को सुनते सुनते मेरे को भी बहुत पीड़ा हुई है, दर्द मुझे भी होता है, क्योंकि 12 साल का मेहनत मैंने की है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए इसलिए नहीं आना, ये मेरी गलती समझ लीजिए या मेरी एक इस बार सोची समझी बात समझ लीजिए।